अन्यायकारी है ये कैसी, इसमें कोई भी न्यायकारी फैसला है ही नहीं किसी भी तरीके का। तो ये इस प्रकार की जल्दबाजी इतनी बड़ी संस्था के द्वारा ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है। कांवड़ यात्रा 11 जुलाई से शुरू होने वाली है, जिसको लेकर शासन प्रशासन की तैयारियां जोरों पर है। सावन के पावन महीने में देश भर के शिव भक्त पवित्रता और श्रद्धा के साथ इस यात्रा में शामिल होते हैं, लेकिन इस दौरान स्वच्छता और सात्विकता को लेकर अक्सर विवाद खड़े हो जाते हैं। इस बार कांवड़ यात्रा को लेकर उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सरकारों ने स्वच्छता सुनिश्चित करने के लिए कई कदम उठाए, जिसमें कांवड़ यात्रा के दौरान रास्ते में आने वाली दुकानों की असली पहचान उजागर करना शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने इन प्रयासों पर रोक लगा दी। पहचान विवाद पर माननीय सुप्रीम कोर्ट कहता है कि कोई भी अपनी मर्जी से किसी भी नाम से व्यवसाय कर सकता है, लेकिन उसे किसी का भी नाम प्रदर्शित करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। इसका मतलब है कि अगर कोई दुकानदार अपनी दुकान के बाहर अपना नाम प्रदर्शित करना चाहता है तो उसे रोका नहीं जाएगा, लेकिन किसी को भी ऐसा करने के लिए मजबूर नहीं किया जा सकता। ऐसे में सुप्रीम कोर्ट का मान रखते हुए दिल्ली विश्व हिंदू परिषद ने बीच का रास्ता निकाला, जिससे कोर्ट का मान भी रह जाए और कांवड़ियों की आस्था और विश्वास का सम्मान भी। विश्व हिंदू परिषद उन दुकानों पर स्टिकर लगाएंगे जहां कांवड़ियों को स्वच्छ और सात्विक सामान मिलने की गारंटी होगी। ये स्टिकर एक तरह से स्वैच्छिक प्रमाण पत्र होगा, जो इस बात का प्रमाण देगा कि कांवड़ यात्रा के दौरान यहाँ कांवड़ियों की पवित्रता भंग नहीं होगी। इस समाधान पर सुनिए विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ के संगठन मंत्री सुरेंद्र गुप्ता से खास बातचीत। नमस्कार, मैं अनीता चौधरी। देखिए, कांवड़ यात्रा जब भी शुरू होती है, कहीं न कहीं उसमें स्वच्छता को लेकर, पवित्रता को लेकर एक विवाद खड़ा हो जाता है। 11 तारीख से सावन का महीना लगने वाला है और भोलेनाथ के भक्त कांवड़ यात्रा के लिए पूरी तरह से तैयार हैं। इस बार स्वच्छता बनी रहे, इसको लेकर के उत्तर प्रदेश सरकार की तरफ से भी और उत्तराखंड सरकार की तरफ से भी कई कोशिशें की गई, लेकिन शायद उच्चतम न्यायालय उन कोशिशों से सहमत नहीं हो पाया। लेकिन इन सब के बीच में विश्व हिंदू परिषद ने एक रास्ता निकाला है। विश्व हिंदू परिषद ने दुकानों के लिए प्रमाणन सर्टिफिकेट जारी करने का आह्वान किया है। क्या है ये सर्टिफिकेशन, किस तरह से ये काम करेगा, इस पर बात करने के लिए हमारे साथ इंद्रप्रस्थ, विश्व हिंदू परिषद के इंद्रप्रस्थ के संगठन मंत्री सुरेंद्र गुप्ता जी हैं। सर, एक बात बताइए कि हालांकि एक कोशिश थी कि सत्यता बरकरार रहे सरकारों की तरफ से, लेकिन उसमें भी धर्म निरपेक्षता आ गई सुप्रीम कोर्ट की तरफ से और नामों को लेकर उन्होंने बोल दिया कि ऐसी कोई जरूरत नहीं है और स्टे लगा दिया है उस ऑर्डर पे। अब आपने एक आह्वान किया है कि हम दुकानों से कहेंगे उनको प्रमाणित करें, ताकि कांवड़िए जो है वो पवित्रता के साथ भोलेनाथ का दर्शन कर सके और जल चढ़ा सके। क्या ये कोशिश है, किस तरह से ये काम करेगा? देखिए, ऐसा है कि जहाँ तक हम ये सोचते हैं कि धर्मनिरपेक्षता को बचाने की कोशिश है, तो मैं ये बता दूं कि ये धर्मनिरपेक्षता को बचाने की कोशिश नहीं है, ये किसी के तुष्टीकरण करने की कोशिश है। क्योंकि हम सब जानते हैं कि हर धर्म या मजहब या पंथ को मानने वाले लोग अलग अलग प्रकार के लोग हैं। वो अलग अलग प्रकार की पूजा पद्धतियों का पालन करते हैं, अलग अलग प्रकार से सात्विकता का ध्यान रखते हैं। तो मैं यदि हिंदू हूँ और मेरी पूजा पद्धति के अनुकूल यदि मैं किसी यात्रा में शामिल हो रहा हूँ, तो मैं चाहता हूँ कि उस समय मेरी सात्विकता का मुझे पूरा ध्यान रखने का मेरे को अधिकार है, मेरा मौलिक अधिकार है। अब उसमें कुछ लोग यदि दुर्भाग्य से झूठे नामों का घोड़ लगा करके मेरी उस सात्विकता को, मेरी उस धार्मिकता को, मेरी उस पवित्रता को भंग करने की कोशिश करते हैं, तो फिर मुझे बहुत क्रोध भी आता है और मैं कभी उसका प्रतिकार ऐसा भी कर सकता हूँ जो शायद वहां लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन क्रिएट हो जाए। तो उत्तर प्रदेश प्रशासन ने इसी से बचने के लिए ये आदेश लागू किया, लेकिन दुर्भाग्य से कई ऐसे मसलों पर सर्वोच्च न्यायालय जो है तुरंत आगे आ जाता है प्रशासन के, जबकि अगर वहां कोई इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन क्रिएट हुई तो उस समय उच्चतम न्यायालय को डील नहीं करना, डील प्रशासन को करना है। तो प्रशासन उसके लिए पहले ही एक पूर्व योजना तय करके चलता है, इस योजना क्रिएट। तो जब उच्चतम न्यायालय ने इस ऑर्डर को स्टे कर दिया तो फिर हमने एक बीच का मार्ग निकाला कि ठीक है, हम किसी को मना नहीं कर सकते, वो क्या नाम से, झूठे नाम से बोर्ड लगाएगा या इस नाम से करेगा, लेकिन हम जो हमारे शिव भक्त कांवड़िए हैं उनका मार्गदर्शन तो कर सकते हैं। हम उनको ये तो बता सकते हैं कि देखिए, हमने इस प्रकार के स्टिकर्स लगाए हैं उन दुकानों पर जहां आपको सात्विक भोजन मिलने की गारंटी है और जहां इस बात की गारंटी है कि आपकी यात्रा की पवित्रता भंग नहीं होगी। तो इसको हमने कहा है स्वैच्छिक प्रमाणीकरण। ये भी विश्व हिंदू परिषद ने किसी पर थोपा नहीं है। अच्छा। जो दुकानदार स्वयं से कहेगा कि हाँ भाई साहब, मैं ये
स्टिकर लगाना चाहता हूं, ताकि मैं चाहता हूं कि शिवभक्त कावड़िये मेरे यहाँ आए और मैं पूरे मान सम्मान के साथ उनको भोजन करा सकूं। उन्हीं दुकानदारों को हम ये स्टिकर देंगे, उसकी पूरी जांच करेंगे हम। यहाँ तक कि जिस रसोई में वो खाना बनाता है उसकी भी हम पूरी जांच करेंगे हमारे कार्यकर्ता। उसके बाद ही हम उसको ये स्टिकर देंगे। इस तरह का स्टिकर रहेगा। ये जो स्टिकर है इसमें हमने लिखा है कि वो घोषणा करेगा कि गर्व से कहो हम हिंदू हैं और सनातन व्यापारिक प्रतिष्ठान। अच्छा। और इसमें विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल और दुर्गा वाहिनी का लोगो है। अभी इसको हम इस वर्ष तो नहीं करा पाएंगे, पर इसको हम ट्रेडमार्क रजिस्टर्ड भी कराएंगे, ताकि हम चाहते हैं कि इसके अंदर कोई भी किसी भी प्रकार की न्यूनता ना रहे, यात्रा बिल्कुल सुरक्षित। कोई मैं पूछने वाली कि इसका वीजा इस्तेमाल नहीं होगा, ऐसा आप कैसे सोच सकते हैं? हाँ, जो नाम बदल के रख सकते हैं वो स्टिकर का इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। लेकिन दो बातें हैं, एक तो इसमें हमारा लोगो है, हमारे लोगो का इस्तेमाल कोई हमारी मर्जी के बगैर नहीं कर सकता। अगर कोई करेगा तो उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करेंगे। वो अपना कुछ भी लिखे उससे हमें मतलब नहीं, लेकिन हमारा लोगो कोई भी हमारी मर्जी के बगैर अपनी दुकान पर नहीं लगा सकता। अच्छा। उसके ऊपर हम कानूनी कार्रवाई करके उसको दुकान बंद कराएंगे, उसको बाध्य करेंगे। कानून उसके ऊपर सख्त से सख्त जो है वो एक्शन। ये स्टिकर सिर्फ दिल्ली तक में ही बांटे जाएंगे या उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड तक में भी? ये पहल दिल्ली विश्व हिंदू परिषद की है। हाँ। अब जब भी कोई अच्छी पहल होती है तो वो किसी एक हिस्से से शुरू होती है, फिर अगर उसके परिणाम सकारात्मक आते हैं, अच्छे आते हैं, तो बाकी सब लोग उसको फॉलो करते हैं। तो हो सकता है आने वाले समय में पूरे देश में ये लागू हो, लेकिन ये पहल अभी दिल्ली प्रांत विश्व हिंदू परिषद ने। एक अंतिम सवाल भाई साहब कि ये सुप्रीम कोर्ट का कहना है कि आप अपनी मर्जी से नाम रख सकते हैं और उसमें कोई ऑब्जेक्शन नहीं कर सकता है और उस पर स्टे लगा दिया है। लेकिन कांवड़ यात्रा के दौरान हमने देखा कि जो अपनी मर्जी से नाम लगाते हैं, कुछ भी नाम रख लेते हैं, लेकिन उनका धर्म और मजहब अलग होता है, पंथ अलग होता है, कहीं ना कहीं वहां पे स्वच्छता की भी कमी रही है और वो कांवड़ियों को के भावनाओं को आहत करने वाला रहा है। ऐसे में क्या लगता है कि सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला समाज के लिए कितना हितकारी है? ये बिल्कुल जिसे मैं कहता हूँ अन्यायकारी है ये फैसला। इसमें कोई भी न्यायकारी फैसला है ही नहीं किसी भी तरीके का। सर्वोच्च न्यायालय ने गहराई से उसके ऊपर जितनी बहस होनी चाहिए थी उस विषय पर, क्योंकि ये तो कई वर्षों से चल रहा है लगातार, तो सर्वोच्च न्यायालय ने इतनी जल्दी में इसके ऊपर स्टे लगाया। इतनी जल्दी क्या थी सर्वोच्च न्यायालय को? उसके ऊपर बहस होनी चाहिए थी, हर एक पक्ष को अपना अपना पक्ष रखने की इजाजत मिलनी चाहिए थी। और एक ऐसी आफत को जो अगर मान लो किसी समय इतनी बड़ी कांवड़ यात्रा में, जहां मैं कहता हूं कि हजारों लाखों की संख्या में शिवभक्त कांवड़िये होते हैं, अगर वो कहीं मान लो बिदक गए तो क्या होगा? सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा उस समय? तो ये इस प्रकार की जल्दबाजी इतनी बड़ी संस्था के द्वारा ये बिल्कुल भी न्यायोचित नहीं है, ये मेरा मानना है। हमने फिर भी बीच का मार्ग निकालने की कोशिश की है ताकि सर्वोच्च न्यायालय का भी मान रहे और जो शिवभक्त कांवड़िये हैं उनका भी मान रहे। इसके लिए हमने ये कोशिश की है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, तो ये स्टिकर जो है वो अब कांवड़ यात्रा के दौरान जगह जगह दुकानों पे लगे मिलेंगे, जिसमें लिखा हुआ गर्व से कहो हम हिंदू हैं और सनातन पद्धति से व्यापार का एक प्रतिष्ठान करके एक रास्ता बीच का निकाला गया है, जिसमें कांवड़ियों का सम्मान भी बना रहे और सुप्रीम कोर्ट का मान भी। आपको बता दें कि हमारे संविधान और कानून में एक शब्द आता है ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, यानी कि आप झूठ बोलकर कुछ भी नहीं कर सकते, गुमराह लेकर नहीं कर सकते। और इसके अंदर बहुत सारी धाराएं लगती हैं, लेकिन जो मेजर धाराएं लगती हैं वो है 420 और 12B। अब ऐसे में इसकी जो सजा है वो 10 साल तक की है। कोई भी अगर इसका उल्लंघन करता है तो 10 साल तक की है। ऐसे में अगर सुप्रीम कोर्ट को नाम बदलकर कांवड़ यात्रा के समय में आस्था, जो कि ब्रीच ऑफ रिलीजियस वैल्यू भी है, ये भी संविधान में कहा है, वो नजर नहीं आ रहा है और उसमें ये कानून का उल्लंघन नहीं नजर आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये बड़ा सवाल खड़ा करता है। लेकिन बहरहाल एक रास्ता निकाला गया है, देखते हैं कितना कामयाब होगा। जय हिंद।